दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। यानी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। क्या वह आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आएंगे? जैसे आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, फिर भी सारी गलतियों का बोझ आप पर डाला, तो क्या उनमें सुधार आएगा? ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपका पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, या सेम जेंडर, या आपका कोई खास मित्र हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेकर ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर ये रीडिंग कब की रहती है। तो इस रीडिंग का कोई टाइम नहीं होता। जब आप देख रहे हो तो ये उसी वक्त आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए मैं बताता हूं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त बेचैन है, परेशान है, और अपने फैसले पर कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे हैं। दोस्तों वो भले बात आपसे नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास तो है। अभी तक नहीं था, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्योंकि देखो आपके लिए अब प्रेम उनके अंदर जाग रहा है, उमड़ रहा है प्रेम। देखो क्या होता है, समय होता है। उस वक्त आपसे ये अलग हुए थे, ये अपनी खूबसूरती पे घमंड था, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था। सबसे बड़ी बात, आजकल का समय, सच्चे इंसान जो होते ना, उनको हमेशा ठुकराया जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को चाहिए आवारागर्दी वाला व्यक्ति, जो उनको घुमा सके, फिरा सके, यानी आजाद छोड़ दे, और इतना आजाद कि ये अपनी मनमानी करें। और हमेशा ध्यान रखना, कौवे को आप आजाद छोड़ दो तो हमेशा वो गंदी जगह पे बैठेगा। आपको इनका नेचर पता था कि व्यक्ति किस टाइप का है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वो अपने आप अपने मुंह से उगलता है। ठीक है, ये हमेशा आपसे बोलते थे कि मेरे कैरेक्टर को कभी जज नहीं करना। और जहां तक है, इनकी आदत बहुत गंदी है, हर किसी को देखना, यानी इनको अपनी खूबसूरती पे घमंड था। इसीलिए तो आज का समय वो है कि इनकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों ध्यान रखना, जैसा वो बोलते थे वैसे ही थे, लेकिन आपको सब पता था, फिर भी आप जानबूझकर अनजान बने रहे। मल में क्यों? क्योंकि आप दिल से प्यार करते थे, और इस व्यक्ति ने आपके साथ वो दगा किया, शायद भगवान इनको माफ नहीं करेगा। एक सच्चे व्यक्ति के साथ दगा करना सबसे खतरनाक होता है। मतलब यानी किसी का वध करने से भी बड़ा होता है। ये गीता में लिखा हुआ है, यदि आप किसी का वध कर रहे हो उसमें उतना पाप नहीं पड़ता। वैसे वध में पाप पड़ता है, लेकिन आप किसी का वध कर रहे हो उसमें इतना पाप नहीं पड़ता जितना आप किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हो, तो उसका पाप उससे 1000 गुना है। और भाई कलयुग है, इसमें सजा सबको मिलनी है। आप इनको माफ कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं माफ करेगा। इनकी जिंदगी वो नर्क बनेगी, इनको वो सजा मिलेगी कि ये देखना, रोते बिलखते आपके पास आएंगे। ये आपको आपके जीवन में वापस आने के लिए देखना, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपको सिर्फ समय का इंतजार करना है। समय, आप चाहें समय का इंतजार करें और अपने आप पे वर्क करें।
जितना हो सके अपने आप पे वर्क करें, जिसको सेल्फ लव कहते हैं। देखो आपने अपनी इमेज बहुत खराब कर ली ये प्रेम के चलते हुए, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी आज तक इज्जत नहीं की। वैसे सही बताऊं, आपके पार्टनर को आप जैसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और इस व्यक्ति ने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो मालूम है क्यों खा रहे हैं? सिर्फ आपको धोखा देने का। यानी वो कर्मों का फल तो मिल रहा है उनको, और उनको वो सजा मिलेगी, सोच रहे हो ना, बद करने के 1000 गुना। यानी आप भले उनको माफ कर दो, ऊपर वाला नहीं माफ करेगा। इस व्यक्ति को ऊपर वाला नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपको खून के आंसू रुलाए हैं। आपने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ तो त्याग दिया, उनको समर्पित कर दिया, और हमेशा भविष्य के लिए भी बोला कि जिंदगी में मेरी कभी जरूरत लगे तो मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं। लेकिन क्या हुआ, सामने वाले ने आपकी इज्जत नहीं की, और आज उसी का फल मिल रहा है। आज उनकी इज्जत कहां हो रही है? कहीं नहीं। उनको कौन पूछ रहा? कोई नहीं, क्योंकि आपने ही उनका क्या कहते हैं ना, कीमत बढ़ा के रखी थी। जिस दिन आप इनको छोड़ दोगे, अपनी तरफ से बिल्कुल त्याग दोगे, इनकी कीमत वही रहेगी जो इनकी हकीकत औकात थी, जिसको औकात बोलते हैं, और इनकी औकात 2 पैसे की थी। आपने जबरदस्ती इनको बहुत महंगा कर दिया था, इज्जत सम्मान देके। इसी कारण से तो आपका क्या हाल बना दिया इन्होंने, आपका क्या हाल बना दिया। यानी आपका कोई मान सम्मान नहीं किया। लेकिन यह है कि इस व्यक्ति को देखना, आपके आगे झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इसको आपके आगे झुकना पड़ेगा, और ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। एनर्जी कह रही है, मेरा विश्वास कह रहा है। देखो दगा किया इसने, दगा किसी का सगा नहीं है, और दगा करके देखो, और ये व्यक्ति देखना आपके आगे रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और आपसे 1000 मिन्नतें करेगा कि मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो। देखो कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन इस व्यक्ति की कोई मजबूरी न होने का कारण ये सिर्फ बहाने थे कि मेरी ये मजबूरी, वो मजबूरी, 100,000 मजबूरियां गिना दी। क्योंकि प्यार करते समय शुरुआत में जब कोई नहीं था, अब अचानक से सब लोग कहां से आ गए? ये बताओ, अब कहां से आ गए? ये सब बहाने होते हैं, छोड़ने के बहाने होते हैं, और इन्होंने आपको छोड़ने का पहले से ही मन बना लिया था। ये काफी समय से आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आप प्रेम में पागल थे, आंखों पे पट्टी बंधी थी, और आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, समय का इंतजार करो, समय वो पलटेगा। तो इस व्यक्ति को बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आना पड़ेगा, और ये देखना, ये ज्यादा समय नहीं, 41 दिन के अंदर ये आपकी लाइफ में होंगे दोस्तों। 41 डेज के अंदर ये आपकी लाइफ में होंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, और इनको अपनी गलतियों को आप धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इस पर्सन को छोड़कर। इन्होंने क्या कर लिया? आपको छोड़कर क्या हुआ? कुछ नहीं, जिंदगी की धज्जियां उड़ा ली, और अपनी इज्जत की धज्जियां। हमेशा ध्यान रखना, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो एक न एक दिन आपको वो बेइज्जती मिलेगी। इसने आपकी बेइज्जती की, और आज इस वक्त इसकी भी बेइज्जती हो रही है। बुरा नहीं मानना आप। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के बारे में ऐसा, इसको क्या मिला है? कुछ नहीं, ये भी अकेला है, सिर्फ इनके अंदर रह गया है ईगो, और ईगो भी बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, फिर आएंगे आपके पास। आप तो सिर्फ समय का इंतजार करो, भगवान सब देख लेगा, और इनको कर्मों की सजा ऐसी मिलेगी। देखो देखो, अभी भी ये परेशान है, बेचैन है आपके लिए, ये भुला नहीं पा रहे हैं आपको, ये भुला नहीं पा रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनको कभी जीवन में मिल ही नहीं सकता। इस व्यक्ति को भी पता है कि मेरी जिंदगी जो सफल होगी वो इसी के साथ होगी, इसीलिए तो ये देखना किसी न किसी बहाने से आपको कांटेक्ट करेंगे, और आपसे माफी भी मांगेंगे, और आपके जीवन में वापस भी आएंगे। चिंता मत करो, परमात्मा आप लोगों का साथ देगा, और परमात्मा भी यही चाहता है कि जो आप अभी तक रोए हो, आपका समय खराब था, वो आपके जीवन में खुशियां भरना चाहता है, और इनके आने से आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बस आप ऊपर वाले पे विश्वास करो। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।